अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन व अस्हाबिहि अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश फरमा लिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उनका मंगता पाँव से ठुकरा दे दुनिया का ताज, उनका मंगता पाँव से ठुकरा दे दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनअम रगड़ कर एड़ियाँ। ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, रखती हैं वल्लाह वो पाकीज़ा गौहर एड़ियाँ। एक ठोकर में उहद का ज़लज़ला जाता रहा, रखती हैं कितना वक़ार अल्लाहु अकबर एड़ियाँ। ऐ रज़ा तूफ़ाने महशर के तला तुमसे न डर, ऐ रज़ा तूफ़ाने महशर के तला तुमसे न डर, शाद हो हैं कश्तिए उम्मत को लंगर एड़ियाँ। हम और आपकी खुशनसीबी कि आज शहर औलिया बिलग्राम शरीफ की मुक़द्दस सरज़मीन पर उर्से वास्ती में शरीक सआदत हैं। मशाइखीन उलमा के चेहरों की आप ज़ियारत कर रहे हैं। रब का एहसान व करम कि उसने हमें और आपको अपने महबूब का उम्मती बनाया। दीन इस्लाम जैसा इनकलाबी मजहब हमें अता फरमाया। रब तबारक व तआला ने हमें मुस्तफ़ा जाने रहमत की मुक़द्दस सीरत से हमकनार किया। इस रुए ज़मीन पर हमें भेजा गया। हमारे कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां रखी गई हैं। दीन इस्लाम एक ऐसे खूबसूरत हसीन मजहब का नाम जिसने बंदों के कंधे से कंधे मिला करके इस जमीन पर जीने का हुक्म दिया और आपस में उल्फत व प्यार और मोहब्बत का दर्स देते हुए, एक दूसरे के दर्द को समझते हुए, एक दूसरे की खबरगिरी करते हुए, मोहब्बत का पैगाम आम करते हुए जिंदगी गुजारने का हुक्म सादिर किया। कि दुनिया का वाहिद मजहब है जिसने इस जमीन पर बहुत कम वक्त में अपनी उस चादर रहमत के जरिए से बंदों में सुकून और इत्मीनान का माहौल दिया। हज़रात, ये कन्नौज का कोई दिलशाद है जोगियाना का, उनके भाई राजा ऊपरकोट पे इंतजार कर रहे हैं। जहाँ कहीं दिलशाद हो वो अपने भाई राजा से जाकर के ऊपरकोट पे मुलाकात कर। जो लोग सैकड़ों बरस की अदावतों की भट्टियों में जल रहे थे, उन्हें सिर्फ एक दिल नहीं किया बल्कि एक दूसरे को सीने से लगा करके दीन इस्लाम ही है जिसने उन अदावतों की भट्टियों में जलने वाली कौम को मोहब्बत का पैगाम दे करके एक दस्तरखान पर बैठने का हुनर दिया। इस जमीन पर परवरदिगारे आलम ने हमारे कंधों पर जो हुकूक रखे हैं, अगर हम उनकी अदायगी में कामयाब होते हैं तो फिर हमारे लिए भी बेहतर है, समाज के लिए भी बेहतर है। क्योंकि मुसलमान उसे नहीं कहते जो अपनी जात की फिक्र करके मर जाए, बल्कि मुसलमान उसे कहते हैं जो
अपने पड़ोस की भी फिक्र कलेजे में रखे, अपनी बस्ती वालों की भी फिक्र कलेजे में रखे, यहाँ तक कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के उम्मत की फिक्र अपने कलेजे में, उनका दर्द अपने कलेजे में रखे। हुकूक की अदायगी की बात तो उसमें अव्वल नंबर पे माँ की जात आती है, उसके बाद बाप की जात आती है, और फिर उसके बाद भाई बहनों और बिरादरान की जात, उसके खानदान की जात, फिर पास पड़ोस और बस्ती वालों के हुकूक शुरू होते हैं। अगर इनमें किसी एक में भी हमसे कोताही हुई तो लंबे सजदे भी ठुकराए जाते हैं, लंबी तिलावतें भी ठुकराई जाती हैं, क्योंकि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बया। हमने अपने घरों में अगर घी का चिराग जलाया तो कोई कमाल न किया, अगर पड़ोस में भूख से कोई तड़प रहा तो फिर हमारे सजदे किसी काम के नहीं हो सकते, क्योंकि हमें हर एक की खबरगिरी के लिए, हर एक के दर्द को समझने के लिए इस जमीन पर रखा गया है। अगर हजारों बार तवाफ करने वाला, सैकड़ों बार उम्रा करने वाला माँ को तकलीफ दे करके पहुंचा है, तो फिर साहब वो सोच सकता है कि किस कोने में उसकी इबादतें रखी जाएंगी। अगर बाप को तकलीफ दे करके पहुंचा है तो वो समझ सकता है कि ये चीजें कहाँ कबूल की जाएंगी, क्योंकि हमें हर एक के हुकूक की अदायगी के लिए इस जमीन पर रखा गया है। हम हर एक के रुतबे के एतबार से उसके हुकूक की अदायगी में जर्रा बराबर भी कोताही न करें। हमने देखा है साहब कि अदावतें शुरू होती हैं एक से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे खानदान को घेर लेती है, फिर पूरी बस्ती को घेर लेती है। कब से अदावत चल रही है? बाप दादाओं से चल रही है, फला से बोल चाल नहीं है, हम उससे तो सलाम तक नहीं करते हैं, उसके बगल हम बैठने के लिए तैयार नहीं है। ये दुश्मनियों की दीवारें खड़ी करके हमने अपने उन घरों में तो दीवारें खड़ी ही की, साथ में मोहल्लों में भी पार्टीशन हो गए, और बस्तियों में अदावतों के वो धुएं उठने लगे। साहब कोई किसी का चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं। याद रखें, नफरतें हमेशा कमजोर करती हैं, दुश्मनियां हमेशा कमजोरी की तरफ ले जाती हैं। अदावत भाई से थी और आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके बच्चों से हो गई, फिर वहां से अदावत बढ़ी और फिर उसके यार दोस्तों से हो गई। ऐसे ही अगर ये मामला फैलता रहा तो साहब एक दिन वो होगा कि वो तन्हा खड़ा होगा, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, क्योंकि इस्लाम जुदाई के लिए नहीं आया है, इस्लाम एक दूसरे की तफरीक के लिए नहीं आया है, इस्लाम एक दूसरे को अलग रखने के लिए नहीं आया है, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत ने हमें कलमा दिया, वो भी एक जो है मजहब इस्लाम का, एक मजहब का कलमा, एक किबला काबा की सूरत में, एक शरीयत, एक कानून, और यहाँ तक कि नबी की साथ भी तन्हा, और फिर परवरदिगारे आलम की वहदानियत, यानी एक खुदा का सजदा, एक नबी का कलमा, एक काबा जो किबले की सूरत में अता किया गया। इन्हीं चीजों के बुनियाद पर हमें एक उम्मत भी रखा गया। अगर पंज वक्ता इबादतों में, नमाजों में जमाअत के जरिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े करने का हुक्म है, तो वो सिर्फ साहब नमाज के लिए नहीं है, बल्कि कंधा मिलाने का मामला ये है कि कंधा हम यहाँ मिलाते हैं, तुम अपने दिलों को मिला करके रखना, तुम एक दूसरे से मिल करके रहना, मोहब्बत का पैगाम आम करना, क्योंकि साहब मोहब्बत अगर पैदा होती है और उसकी खुशबू बढ़ती है तो घासें भी हरी होती है, चमन में भी हरियाली पैदा होती है, और अगर अदावतों के जरासीम पैदा होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता खानदानों को चबा जाते हैं, बस्तियों को निगल जाते हैं। रब तबारक व तआला के प्यारे महबूब ने इस जमीन पर मोहब्बतों का पैगाम आम किया, अपने बेगानों को भी कलेजे से लगा करके रखा, क्योंकि साहब हमें और आपको जिन हुकूक के बंधनों में बांध करके रखा गया है, अगर उन हुकूक की अदायगी में हम कामयाब होते हैं, यानी माँ का जो मकाम है उसके मकाम पर उसके हुकूक की अदायगी, कि औलाद दुनिया का कितना भी पावरफुल हो जाए, वो
वो किसी भी ओहदे पर फाइज हो जाए, किसी भी पायदान को क्रॉस कर जाए, लेकिन उसके लिए अगर माँ के हुकूक की अदायगी की बात आएगी तो वक्त का बेटा प्रधान हो करके भी माँ के तलवे को चूमेगा, माँ के तलवे को बोसा देगा। और अगर दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा ओहदे वाला होगा, जब बाप के हुकूक की अदायगी की बात आएगी, बाप अंगूठा टेक है, बाप देहात का रहने वाला है, बाप जो है गुर्बत में अपनी जिंदगी गुजार चुका है, लेकिन ये दूसरे मुल्कों का सफर करके वीआईपी बन चुका है। लेकिन जब बाप के हुकूक की अदायगी की आएगी तो डॉक्टर बेटा को भी बाप के हाथों को चूमने का हुक्म दिया जाएगा, एक वकील बेटे को भी बाप के कदमों को चूमने का हुक्म दिया जाएगा। भाई के हुकूक की अदायगी की बात आएगी तो यहाँ ओहदे नहीं देखे जाएंगे। अगर हुकूक उसका तुम्हारे ऊपर लागू होता है तो तुम्हें झुक करके उसे सलाम करना होगा, उसके हुकूक की अदायगी करनी होगी। ये मोहब्बतों का वो चमन है साहब कि अगर तुम अपने घर के आंगन की चार दीवारियों में रहने वाले के हुकूक अदा करते हो तो घर में खुशी का माहौल पैदा होगा, रहमतों बरकतों का नुज़ूल होगा, फरिश्तों की आमद होगी। क्योंकि जहां साहब अदावतों के बिस्तर लगते हैं वहां रात भर लानतें बरसा करती है, लेकिन जहां मोहब्बत के गुलाब खिला करते हैं उन घरों में रहमतों का नुज़ूल होता है। फिर जब घर में तुमने अपने माँ बाप को खुश रखा, भाई बहनों को खुश रखा, अपनी बीवी के हुकूक को अदा कर रहे उसे खुश रखा, तो जब घर की खुशी उसकी खुशबू फैलेगी तो पड़ोस में भी अमन पैदा होगा, पड़ोस में भी चैनो सुकून पैदा होगा। ये ना हो साहब कि पड़ोसी कहे रात की नींद इन्होंने हराम कर रखी है, पूरी रात ये लोग लड़ते रहते हैं, अदावतें ऐसी उठी हुई है कि जूतों में दाल बटने की नौबतें आ गई है। सुनो, हमने जिस मजहब का कलमा पढ़ा है, पैगंबरे अमन शांति जिसके मुबल्लिग है, मुस्तफा जाने रहमत जिनको रहमतुल लिल आलमीन बना करके इस रूए जमीन पर परवरदिगारे आलम ने मबूस फरमाया है, उस महबूब के उम्मती हम हैं, उनकी उम्मत में हमने आंखें खोली है। अगर हमसे कोई हुकूक रह जाता है या दुश्मनियों की दीवारें खड़ी होती है तो बात सिर्फ जात पर नहीं आएगी, उंगली इस्लाम पर उठाया जाएगा, उंगली कुरान के उसूलों पर उठेगी, उंगली मुस्तफा की सीरत पर उठेगी। इसलिए हमारे अमल से, अरे साहब ये तो वो मजहब है जिसमें जानवरों तक के हुकूक मौजूद है, तो इंसानों के हुकूक का आलम क्या होगा। अरे इंसान आकी हकीकत में वो नहीं साहब जो पत्थरों की तरह पत्थर में तब्दील हो जाए, हकीकत में इंसान वो है कि घर में बंधा जानवर भी उसके लाठियों से, उसके डंडों से महफूज हो जाए। फतह मक्का के दिन गली के मोड़ पर एक कुतिया आराम जो है सो रही हो, आराम से उसके बच्चे दूध पी रहे हो, मुस्तफा जाने रहमत गुयूर सहाबा की मुकद्दस जमाअत के साथ गुजर रहे हो, अचानक नजर पड़ जाए एक सहाबी को खड़ा करे, इरशाद फरमाए यहाँ रुक करके देखते रहना, किसी का कदम न पड़ जाए, किसी की ठोकर न लग जाए, इसे कोई तकलीफ न पहुंच जाए, जब तक पूरा लश्कर गुजर न जाए उस वक्त तक यहाँ से हटना नहीं। बच्चे किस कदर हो करके अपनी माँ का दूध पी रहे हैं। हमने कहा जिस पैगंबर के कानून में एक जानवर के हुकूक का ये मामला हो कि पूरा लश्कर गुजरने तक सहाबी खड़े हो करके उस कुतिये की हिफाजत करते रहे, उस जानवर की हिफाजत करते रहे, वो मजहब गर्दनें काटने का हुक्म कब देगा, वो मजहब एक दूसरे का सर फोड़ने का हुक्म कब देगा, वो मजहब एक दूसरे पर लाठी उठाने का हुक्म कब देगा। आज बिलग्राम के इन मोहब्बतों के छतरियों के नीचे बैठी हुई ये मुकद्दस जमाअत और उसके जो है पेशवा और कायद की सूरत में अताए फातह बिलग्राम का चेहरा निगाहों के सामने, ये इसीलिए आपको साल में इकट्ठा किया जाता है कि आओ आस्ताने पर हाजिरी दो, मुर्शिद का चेहरा देखो, ताकि अदावतों की दीवारें गिर जाए, मोहब्बतों का पैगाम आम हो जाए और यहाँ से साहब
ये पैगाम दिया जाता है। हमने कहा था साहब बहुत पहले, एक मामूली सी टोपी अपने सर पे रख करके, झुकी हुई कमर के साथ गलियों में चल करके जिसने कौम को जवानी अता कर दी, उसे ओवैस मुस्तफा कादरी के नाम से जानते पहचानते हैं। जिसने अपनी जात के लिए कुछ तलब नहीं किया हाथ चूमने वालों से, जिसने ये पूछ लिया हो कि माँ का तलवा चूम कर आए हो कि नहीं, हमारा हाथ तो चूम रहे हो, बाप के हाथ को चूम कर आए हो कि नहीं। वो आखिर साहब मोहब्बतों के पैगाम है जो इस चौखट से हमेशा से आम होते रहे हैं, क्योंकि 801 साल से मसलके आला हज़रत, नारे हैदरी। 801 साल से लोग अपने बाप दादाओं की तुर्बतें भूल गए, लेकिन 801 साल से वो गुंबद क्यों मुस्कुरा रहा है साहब। हमने कहा जो अपनी जात के लिए मरते हैं उन्हें कब्रिस्तान की मिट्टियां भी भूल जाती हैं, लेकिन जो मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत के लिए काम करते हैं, जो दीन के लिए काम करते हैं, उनके गुंबदों मीनार की बुलंदियां कयामत तक सलामत रहती हैं साहब। वो चाहे धोले गुंबद का चमक हो, चाहे वो मुजद्दिदे मिल्लत माज़िया मुअय्यिदे मिल्लत ताहिरा अशाह इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिसे बरेलवी का मामला हो। आज अगर मेरे मुजद्दिद का गुंबद पूरी दुनिया में मुस्कुरा रहा है तो इमाम अहमद रजा खान ने अपनी जात के लिए काम नहीं किया, बल्कि मुस्तफा की उम्मत के लिए पूरी जिंदगी पहरा देते रहे। इसके इमाम अहमद रजा पूरी दुनिया में नुमाया, तहरीरात इमाम अहमद रजा पूरी दुनिया में नुमाया, इमाम अहमद रजा की तबलीग हो, तसनीफ हो, पूरी दुनिया में नुमाया। इसलिए आज पूरी दुनिया के सादात के चौखटों से ये पैगाम दिया जाता है कि कहीं भी रहना, मसलके आला हजरत का दामन पकड़ के रखना, उससे कभी जुदा ना होना, क्योंकि साहब मरकजियत जरूरी है, मरकज भी जरूरी है। मरकजियत हमें एक शीशा पिलाई हुई दीवार के मानिंद रहने का हुक्म देती है। मरकज इसीलिए बरेली को कहा जाता है। बिलग्राम का हो मामला नारा बरेली का है, मसौली का मामला नारा बरेली का है, मारहरा का मामला नारा बरेली का है। अरे एक इमाम अहमद रजा ने आले रसूल की टोली कंधे पर क्या उठाई, पूरी औलादों ने इमाम अहमद रजा को सर पे बिठा रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से वास्ती, नारे तकबीर। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इसलिए अदावतों की दीवारें गिराओ साहब, अपने अंदर पैदा हुई कुदरतों को खत्म करो, और अपने घरों में अगर किसी से दुश्मनी है उससे सुलह करो, माफी मांग लो इस दुनिया की जिंदगी में, ताकि मोहब्बत के चमन आबाद होते रहे। अल्लाह ताला इस वास्ती घराने और इनके साए करम को हमारे सरों पर बरकरार रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।